नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आज बात करने जा रहे हैं कुंडली की। कि किसी शख्स ने सवाल किया एक फकीर एक महात्मा से। वो ये सवाल लेकर महात्मा के पास चला गया, उन फकीरों के पास चला गया और जाके कहने लगा, जी मेरी कुंडली में लिखा है कि मेरी ज़िंदगी में बड़ा ही संघर्ष है। मैं कभी भी सफलता जो है वो आसानी के साथ नहीं पा सकता। और यही सवाल जाके उसने फ़कीरों से किया, उन संतों से किया। जाके कहता है कि महाराज मैं बड़ा परेशान हूँ क्योंकि मेरी कुंडली में ये सब लिखा है। तो ये सुनकर वो महात्मा, वो साधु मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहने लगे, कहते बेटा माना कि तेरी कुंडली में लिखा है, तेरी कुंडली में लिखा है ये सब जो तूने कुंडली बनवाई है। लेकिन जिन लोगों ने कुंडली बनवाई ही नहीं है, क्या उनके जीवन में संघर्ष नहीं है? इस दुनिया में कौन है, तू बता, इस दुनिया में कौन है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है, स्ट्रगल नहीं है? तो एक बात याद रखो कि कुंडली बनवाओ तो चाहे ना बनवाओ, संत फकीर फरमाते हैं कि कुंडली बनवाओ तो चाहे ना बनवाओ, दुख सुख तो जिंदगी का हिस्सा है। दुख सुख तो जिंदगी का हिस्सा है। अगर सिर्फ दुखों की बात करिए तो बाबा फरीद जी ने कहा है कि मुझे तो लगता है कि मैं ही दुखी हूं। उन्होंने फरमाया कि मुझे तो लगता है कि मैं ही दुखी हूं, लेकिन यहां मैं गलत था क्योंकि घर घर में यही आग थी, घर घर में यही आग थी कि फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सभाए जग, ऊंचे चढ़कर देखिया तो घर घर यही आग। वो कहने लगे मुझे सिर्फ लगता था कि मैं ही दुखी हूं, लेकिन जब मैंने देखा तो सबके घर में यही हाल था। और एक बात साधु संत फकीर और फरमाते हैं कि ये मृत्यु लोक है, ये मृत्यु लोक है। और आपको जो कुछ भी यहां मिलता है उसका एक दिन अंत तय है। ये दौलत, ये तन, ये रिश्ते, ये नाते, ये बात याद रखो कि अंत में तो ये सब कुछ छोड़ा ही जाएगा। तो जब अंत में सब नष्ट ही होना है या आपके जाने के बाद किसी और को मिल जाएगा, ये किसी और के पास होगा, तो यही जीवन का चक्कर चलता रहेगा। इसे समझो, आपके जाने के बाद किसी और के पास होगा, फिर और किसी के पास होगा, आप तो चले गए, तो ये चक्कर चलता रहेगा। हाँ, पर कोशिश जरूर करो कि कुछ ऐसा करो कि आपके पीछे जो हैं उनको, जो आप आज मुश्किल का सामना कर रहे हो, वो सामना ना करना पड़े। बाकी आगे क्या होगा ये सोच के क्यों चिंता करनी है कि हाय मेरी कुंडली में लिखा है कि 20 साल बाद बड़ी दुर्दशा होगी आपकी। तो 20 साल बाद की बात है, आज ही चिंता क्यों कर रहे हो? तो ये संत गुरु रहबर फरमाते हैं कि जेकर कि अगर आप चाहते हो कि आने वाली दुर्दशा भी मिट जाए और वर्तमान में भी आनंद मिले, तो इसका एक ही एक रास्ता है, वो है उस सच्चे परमात्मा का, खुदा का, प्रभु का नाम जप, इबादत, बंदगी, पूजा। क्योंकि ये फकीर लोग फरमाते हैं, ये साधु लोग फरमाते हैं कि दुनिया की कोई भी दुर्दशा, बुरे हालात ऐसे नहीं है जिसको उस परमात्मा का सच्चा नाम, उस प्रभु की कृपा, उस रब का नाम ना मिटा सके। इसे समझो। अब मिटाने का मतलब ये नहीं है कि कई बार इंसान सोचता है दुख आएगा ही नहीं। इसे ऐसा समझ लो कि आपके शरीर को कोई दिक्कत आ गई, तो उस वक्त वो व्यक्ति ने उस परमात्मा का, उस सच्चे रब का नाम लिया। जैसे प्रेमानंद जी भी फरमाते हैं कि परमात्मा का जो आसरा है, उसके नाम का जो आसरा है, वो कोई भी रोग हो और चाहे
कितना भी वक्त हो दुख देने वाला, अगर कोई इंसान उस रब सच्चे का, उस परमात्मा का, उस प्रभु के नाम का आसरा लेता है तो वो उसे आनंद लगने लगता है, क्योंकि उसके आसरे के साथ वो ऐसी मंजिल को हासिल करते हैं, साधु संतों वाली मंजिल, जहां आनंद ही आनंद है। इसीलिए साईं लोग, फकीर, गुरु रहबर फरमाते हैं कि उस सच्चे रब के नाम की इबादत करना एक ऐसा रंग है जो आपके भूतकाल को, आपके वर्तमान को और आपके भविष्य को, तीनों को ही पावन कर देता है। अतीत जो हमारे से जाने अनजाने में कुछ पाप हुए हैं उसका नाश कर देगा नाम जप। वर्तमान जो हम सब अभी गलतियां हम कर रहे हैं या हमसे होने वाली है तो उससे भी वो संभाल लेगा। नाम जप जो है परमात्मा का, ईश्वर का, खुदा का जो नाम है वो आपको उन गलतियों से भी बचा लेगा। और भविष्य में जो है वो भविष्य आपका उज्जवल कर देगा। तो इतना नाम का जो है वो प्रभाव है इंसान के जीवन पर। इसीलिए फरमाया है कि राम नाम मणि दीप धारी, जे दे हरिद्वार, तुलसी बीतर भारो, जो चासो उजियार। अब यहां एक बात याद रखो कि कभी किसी की कुंडली में ये नहीं लिखा कि ये उस रब सच्चे को पालेगा या उस परमात्मा को पालेगा, उस राम को पालेगा, उस खुदा को पालेगा। उसकी प्राप्ति हो जाएगी, उसकी प्राप्ति करेगा। नर से नारायण, बंदे से मौला का सफर जो है तय करेगा, ये तो नहीं लिखा कुंडली में। तो ऐसे राह पे चलने वाले हैं, बहुत से मनुष्य ऐसे राह पर चलते हैं जो उस मंजिल को हासिल करते हैं। तो ये तो किसी की कुंडली में नहीं लिखा। और अगर आप कुंडली को मानते भी हो और जो भी वो लिखा गया है तो वो निकाला गया आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, इसे समझना। और ये शरीर की बात है। पर अब जो हम कर रहे हैं वो एक नई खेती है, एक नए बीज बो रहे हैं। तभी तो जो फकीर होते हैं, जैसे कि नकोदर के फकीर साईं लाडी शाह फरमाते थे कि कोई भी जो कर्म है वो बड़े ध्यान से करो, बड़े ध्यान से, क्योंकि जो कर्म है ना वही धर्म है। और ये भी बताया जाता है कि जो ज्योतिष विद्या से निकलता है वो हमारे पुराने कर्मों का हिसाब के साथ निकाला जाता है। संत लोग कहते हैं अब पुराने कर्मों के हिसाब के साथ हमारे शरीर की रचना हुई, हमें नया जीवन मिला है, हमारे लेखों की रचना हुई। तो किस्मत में जो भी है, शुभ और अशुभ कर्मों का जो नतीजा है वो है सुख और दुख, बस इतना ही मौजूद है। तो यहाँ फकीर लोग, संत लोग फरमाते हैं कि आगे हम मेहनत करके इस पर भी जो जीत है वो प्राप्त करके उस परमात्मा को पा सकते हैं। अगर हम परमात्मा को पालें, असली मंजिल जो है इस मनुष्य के जीवन की, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जा पर लोक सहारा, सो पारथ दुख पावाई, सिर धूनी धूनी पछताए, काले करमे ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। अब यहां ज्योति सच है, उसकी विद्या सच है। ज्योतिष अपनी जगह ठीक है, उसकी विद्या अपनी जगह ठीक है, पर जो सच में परम सच है जो, वो है रब की प्राप्ति। अगर वो लक्ष्य इंसान बना ले और उसका नाम जप करे, परमात्मा का, प्रभु कृपा वो हासिल कर ले, तो मनुष्य का भाग्य बदल सकता है। और भाग्य में जो मर्जी लिखा हो, अगर आपके साथ गुरु रहबर हैं, आपके प्यारे हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, आपके इष्ट साथ में खड़े हैं, तो अगर आप भगवान महादेव को याद करते हैं तो आपको क्या लगता है, अगर वो लिखे हुए पर कांटा नहीं मार सकते? और ये संत, गुरु, रहबर, पीर, फकीर ये लिखे हुए पर कांटा नहीं मार सकते। कहते हैं कि रब का बना संगलों के साथ फकीर आकर छुड़ा लेते हैं, लेकिन फकीर अगर कच्चे धागे से बांध दे ना तो रब भी खोल ना पाए। इसे समझो।
इसलिए जो कुंडली में लिखा है उसे अपनी जगह रहने दो। आप यदि परमात्मा के नाम का आसरा लेते हो, जो संतों ने फरमाया कि आप अगर प्रभु के नाम का आसरा लेते हो तो प्रभु कृपा आप पर होकर रहेगी और भाग्य बदल जाएगा। क्योंकि जो नाम जप में है, जो प्रभु के सिमरन में है, जो खुदा के सिमरन में है, रब का जो सिमरन करता है, उसके सारे नाम ही प्यारे हैं, मीठे हैं। कोई भी नाम ले लो, कोई गुड़ है, कोई शक्कर है, इसे समझना होगा। तो जो भी नाम आपको प्यारा लगे उसी नाम को निरंतर, संत लोग कहते हैं, फकीर लोग कहते हैं, जो जप करता है जब तक कोई गुरु धारणा नहीं हुई, मुर्शद के साथ बैत नहीं हुई, गुरु के साथ दीक्षा नहीं हुई, तो जो भी आपको प्रभु का नाम अच्छा लगता है, जब आप वो लेते हैं, अपनी असली मंजिल की तरफ चलते हैं, तो कुंडली में क्या लिखा है इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। क्योंकि आप उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे परमा आनंद की अवस्था कहते हैं। तो दुख आएगा और चला भी जाएगा, आपको पता नहीं लगने देगा, क्योंकि उसके नाम में इतनी ताकत है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।